फरीदाबाद के रोशन नगर में एक साधारण सा घर और उसके सामने बना एक सीमेंट का चबूतरा। बाहर से सब कुछ सामान्य, लेकिन इसके नीचे छिपा था एक खौफनाक सच। तनु सिंह, एक 24 साल की नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या और उनका शव 10 फीट गहरे गड्ढे में दफन। उनके अपने ससुराल वालों पर हत्या और बलात्कार का इल्जाम। आखिर क्या थी इस क्रूर साजिश की वजह? हम खोलेंगे इस हत्याकांड का हर काला पर्दा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 21 जून 2023 उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में एक खुशी का माहौल था। 24 साल की तनु सिंह, या जैसा कुछ लोग उन्हें बुलाते थे, तनु राजपूत की शादी फरीदाबाद के रोशन नगर निवासी अरुण सिंह से हो रही थी। तनु के परिवार ने लाखों सपने सजाए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शादी उनकी बेटी के लिए एक दर्दनाक अंत की शुरुआत थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही तनु के ससुराल में सब कुछ बदलने लगा। अरुण सिंह, जो सिलाई कढ़ाई की फैक्ट्री चलाता था, को नशे की लत थी। तनु और अरुण के बीच झगड़े शुरू हो गए। तनु की बहन प्रीति के अनुसार ससुराल वाले तनु को दहेज के लिए तंग करते थे। सोने के गहने, पैसे और लगातार ताने, तनु का जीवन नर्क बन गया। शादी के 1 साल बाद तनु टूट चुकी थी और अपने मायके फिरोजाबाद लौट आई। स्थानीय पंचायत ने हस्तक्षेप किया और तनु को समझौते के बाद ससुराल वापस भेजा गया, लेकिन वहां हालात और बदतर हो गए। ससुर भूप सिंह, सास सोनिया और अरुण ने मिलकर तनु को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। तनु को अपने परिवार से फोन पर बात करने तक की इजाजत नहीं थी। और फिर 21 अप्रैल 2025 की रात एक ऐसी साजिश रची गई जिसने तनु की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। पुलिस जांच के अनुसार 15 अप्रैल को भूप सिंह, अरुण और सोनिया ने तनु की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत सोनिया को उत्तर प्रदेश के एटा में एक रिश्तेदार की शादी में भेज दिया गया ताकि वह संदेह से बच सके। 21 अप्रैल की रात अरुण ने तनु और अपनी बहन काजल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। तनु गहरी नींद में चली गई और काजल को भी नींद में रखा गया ताकि उसे साजिश का पता न चले। रात के सन्नाटे में भूप सिंह तनु के कमरे में घुसा। पुलिस के अनुसार उसने पहले तनु के साथ बलात्कार किया और फिर दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। यह एक ऐसा अपराध था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। भूप सिंह ने अपने बेटे अरुण को बुलाया और दोनों ने मिलकर तनु के शव को घर के सामने पहले से खोदे गए 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया। अगले दिन 23 अप्रैल को भूप सिंह और अरुण ने एक जेसीबी मशीन किराए पर ली। उन्होंने पड़ोसियों को बताया कि यह गड्ढा सीवर या सॉक पिट के लिए है। शव को मिट्टी और ईंटों से ढककर ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट का स्लैब डाल दिया गया। इस तरह तनु का शव 2 महीने तक उसी गली में दफन रहा जहां हर दिन लोग आते जाते थे। 25 अप्रैल को अरुण ने पल्ला थाने में तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। उसने दावा किया कि तनु मानसिक रूप से अस्थिर थी और 24 अप्रैल को घर से भाग गई। ससुराल वालों ने पड़ोसियों को भी यही कहानी सुनाई, लेकिन तनु के पिता हाकिम और बहन प्रीति को यह बात हजम नहीं हुई। वे फरीदाबाद पहुंचे और पुलिस से बार बार शिकायत की। हाकिम की नजर घर के सामने नए बने सीमेंटेड चबूतरे पर पड़ी और उन्हें शक हुआ कि तनु की हत्या करके शव यहीं दफनाया गया है। पुलिस ने शुरू में हाकिम की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनके लगातार दबाव के बाद 20 जून 2025 को नायब तहसीलदार जसवंत सिंह की मौजूदगी में पुलिस ने गड्ढे की खुदाई शुरू की और जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। 10 फीट गहरे गड्ढे से तनु का सड़ा गला शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान उसके कपड़ों से हुई। शव को बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने भूप सिंह को हिरासत में लिया। घंटों की पूछताछ के बाद उसने हत्या और बलात्कार का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हत्या की साजिश में अरुण और सोनिया भी शामिल थे। क्राइम ब्रांच ने जांच अपने हाथ में ली क्योंकि पल्ला थाने की शुरुआती लापरवाही पर सवाल उठ रहे थे। भूप सिंह और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अरुण और उसकी बहन काजल फरार हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 1, हत्या, 3, 5 और 61 के तहत मामला दर्ज किया। बलात्कार के आरोप भी जोड़े गए। तनु के पिता हाकिम ने बताया कि ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग करते थे और तनु को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। कुछ स्रोतों के अनुसार
तनु और अरुण के बीच तलाक की बात भी चल रही थी, जिसने ससुराल वालों के लिए तनाव बढ़ा दिया। तनु सिंह हत्याकांड सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह एक कड़वा सच है जो भारत में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भयावह स्थिति को उजागर करता है। तनु की हत्या ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक ऐसी क्रूरता चलती रहेगी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी एक बड़ा सवाल है। अगर हाकिम और प्रीति ने हार नहीं मानी होती तो शायद तनु का शव आज भी उस गड्ढे में दफन होता। पल्ला थाने की शुरुआती उदासीनता ने 2 महीने तक सच को छिपाए रखा। यह हमें याद दिलाता है कि सिस्टम में सुधार की कितनी जरूरत है। अब यह मामला कोर्ट में है। भूप सिंह और सोनिया हिरासत में हैं, लेकिन अरुण अभी भी फरार है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के नतीजे जल्द सामने आएंगे, जो इस साजिश के और राज खोल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तनु को इंसाफ मिलेगा? और क्या हमारा समाज ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ करेगा? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ तनु की नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की है जो दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है, ताकि आप खुद को और अपने अपनों को ऐसी घटनाओं से बचा सकें। यह कहानी समाज को सतर्क करने और सुरक्षा के प्रति संदेश के रूप में सांझ किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सावधान रहे और सतर्क रहे।